नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम अहलावत। आप देख रहे हैं तहलका न्यूज़ 369। आज हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी में विधायक दल के नेता की, या यूं कहे कि विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता की। आज कांग्रेस पार्टी के जो जितने भी विधायक हैं उनकी आज एक बैठक हुई। बैठक में तमाम वरिष्ठ नेताओं ने जो है शिरकत की, जिसमें सेंटर से अजय माकन भी आए, गहलोत भी आए और अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। इसके अलावा प्रदेश के जितने भी कांग्रेस के विधायक हैं वो भी मीटिंग में शामिल रहे। और जहां पर्यवेक्षक जो केंद्रीय पर्यवेक्षक आए, उन्होंने मीटिंग लेने के साथ साथ अकेले में भी जितने भी विधायक हैं उनसे बातें की। इस तमाम जो पिछले करीब सप्ताह भर से जो प्रकरण चल रहा है, जो तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रतिपक्ष के नेता के ऊपर जो सवाल उठाने वाले वीडियोज या लोगों के कमेंट्स या राजनीतिक विश्लेषकों की जो बातें आ रही हैं, आज और जो बीते 2 रोज पहले जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी में जो विधायकों की एक मीटिंग थी, जिसमें 31 विधायकों के पहुंचने की बात कही जा रही थी, इन तमाम घटनाक्रमों और इन बीचों बातों के बीच आज की जो मीटिंग है, आज जो विपक्ष का नेता चुने जाने के लेके फाइनल मीटिंग कही जा रही है, ये अपने आप में जो है बहुत से सवालों का जवाब देती दिखाई दे रही है। कैसे दिखाई दे रही है? आपके सामने अभी हम जो विजुअल्स दे रहे हैं, जो वीडियो दे रहे हैं मीटिंग की शुरुआती दौर की, उसमें आप सीटिंग पैटर्न से ही देख सकते हैं कि विधायकों का सीटिंग पैटर्न क्या है। वो सीटिंग पैटर्न ही अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। रही बात नेताओं के कि वो किसको अपना नेता चुनना चाहते हैं, तो विभिन्न सोशल मीडिया पर और मीडिया चैनल्स के ऊपर कुछ विधायकों के बयान भी आ रहे हैं, जिसमें चाहे विनेश फोगाट हो, चाहे वो मेवात के विधायक हों या कोई अन्य विधायक, सभी के अपने अपने व्यूज आ रहे हैं, अपने विचार भी आ रहे हैं। कुछ जो है अपने विचार देने से कन्नी काट रहे हैं। लेकिन तमाम जो प्रकरण रहा और आज जो विधायकों की मीटिंग हुई, या 2 रोज पूर्व जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी में विधायकों की मीटिंग थी, वो अपने आप में सभी सवालों का जवाब देती दिखाई दे रही है। और जो आज मीटिंग में जो है फाइनल होने की बात एक अंदाजा लगाया जा रहा था कि नेता प्रतिपक्ष का चुनाव हो जाएगा, वो आज का जो फैसला आलाकमान पर छोड़ दिया गया है, सेंटर के ऊपर छोड़ दिया गया है, वो अपने आप में एक जवाब है। जी हाँ, इन तमाम सवालों का एक जवाब जो मुझे लगता है वो ये है कि आने वाले विधानसभा जो प्रतिपक्ष के नेता होंगे वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही बनने जा रहे हैं। उसका एक रीजन भी है, ये अकेला ये नहीं है कि एक बातों में सिर्फ बात कही जाए। आज जो राजनीतिक हालात है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतकर सरकार बना चुकी है, उसमें तमाम जो विधायक हैं, विधायकों में से मंत्री जो छांटे गए हैं, उसमें सबसे ज्यादा तवज्जो ओबीसी को दी गई है, ऐसी समाज को दी गई है। कहीं ना कहीं जो जाट बेल्ट की जो बात कही जा रही थी कि जाट बेल्ट में जो है एक बड़ा सोनीपत को बड़ी जीत माना जा रहा था भारतीय जनता पार्टी की, या जींद को जीत माना जा रहा था, और वहां से मंत्री के रूप में एक अरविंद शर्मा का नाम आना और बाकी लोगों के जो नाम नहीं आए हैं, हालांकि वो भी सोनीपत जिले में की नुमाइंदगी करते हैं, झज्जर के रहने वाले हैं, वो अच्छा खासा जो है एक प्लान भी हो सकती है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन इस तमाम प्लान के बीच जहां भारतीय जनता पार्टी नॉन जाट के ऊपर राजनीति करती दिखाई दे रही है मंत्री परिषद के गठन के साथ साथ, वहीं अगर कांग्रेस पार्टी भी अगर नॉन जाट की राजनीति करती है, अगर वो चंद्रमोहन बिश्नोई को प्रदेश अध्यक्ष विपक्ष का नेता बनाती है, या अशोक अरोड़ा को विपक्ष का नेता बनाती है, या किसी अन्य जिनके नाम पहले चलाए जा रहे हैं उन लोगों को विपक्ष का नेता बनाती है, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज जो है वो कांग्रेस पार्टी में भी ये जाएगा कि कांग्रेस पार्टी भी नॉन जाट की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में जो जाट बेल्ट के माध्यम से, या यूं कि पूरे हरियाणा के जाट वोटर के माध्यम से कांग्रेस पार्टी आज स्टैंड कर रही है और जो 31 से 37 पर पहुंची है, ऐसा ना हो कि अगर कांग्रेस पार्टी भी नॉन जाट की तरफ चलती है तो उसको एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जाट जो है वो भारतीय जनता पार्टी में आज भी 28 से 30% जो है वोटर जाट परसेंट भारतीय जनता पार्टी को अपनी वोट दे रहा है। अगर ये वोट बैंक अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अगर भी नेता प्रतिपक्ष से हटाया जाता है तो ये जाट वोट जरूरी नहीं कि कांग्रेस के साथ बना रहे। विशेषज्ञों का मानना यही है कि जाट वोटर जो है वो तब तक भारतीय कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है अधिक संख्या में जब तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष या अहम भूमिका में कांग्रेस की में रहते हैं। अगर उनकी भूमिकाएं सीमित कर दी जाती है तो कहीं ना कहीं जो जाट वोटर्स है उसके छिटकने की आशंकाएं 100% जो है वो बन जाती है, और वो छिटक कर कहा जाएगा, छिटक कर वो जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ। और कांग्रेस पार्टी ऐसा कतई नहीं चाहेगी। वो मान के ये भी चल सकते हैं कुछ लोग कि वो जाट वोटर जो है छिटक के
इनेलो की तरफ जा सकता है, जेजेपी की तरफ जा सकता है, लेकिन वो संभावना कम है। वो कुछ एरिया का तो जा सकता है, लेकिन पूरे हरियाणा का जाट वोटर जो है वो इनेलो या जेजेपी की तरफ जुड़ जाए, ये संभव दिखाई नहीं देता। लेकिन हाँ, मजबूत स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है। और अगर कांग्रेस पार्टी ये गलती करती है कि जाट चेहरे को, और वो भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे चेहरे को, जो 2 बार मुख्यमंत्री रहे और पिछले जो 20 साल के करीब कांग्रेस पार्टी में सबसे बड़ा चेहरा है, अगर उनको पीछे हटाती है तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव मैसेज जाएगा कांग्रेस पार्टी के लिए कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को एक मौका मिलेगा कि जाट वोटर्स को वो लुभाने के लिए अगले अपने जो है रणनीति में तय कर सके। ये कांग्रेस वाला कमान बिल्कुल नहीं चाहेगी। तो आज की जो बैठक रही हो या 2 रोज पूर्व की जो बैठक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर पे रही हो, इन दोनों ही मीटिंग्स ने एक चीज साफ कर दी है कि आने वाले जो नेता प्रतिपक्ष होंगे वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही होंगे। ये चीजें जो है बिल्कुल स्पष्ट तौर पर निकल कर आ रही हैं। दूसरी बात, जो खेमेबंदी की बात कही जा रही है, एक और चीज निकल के आ रही है, कह रहे हैं कि जो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहीं जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, या उनकी हुड्डा जो है वो अपने लिए राजनीति कर रहे थे, इसके लिए कांग्रेस आ रही है। ये कतई नहीं है। इसका एक और मैं आपको उदाहरण देता हूं कि कांग्रेस पार्टी में आज भले ही नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए या मुख्यमंत्री बनने के लिए अनेक चेहरे निकल कर आ गए हों, लेकिन क्या पिछले 20 साल में उन चेहरों ने क्या भूमिका निभाई हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए? ये एक सवाल, दीगर सवाल ये बनता है, अगर आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं तो कांग्रेस पार्टी का जो विस्तार हुआ है बगैर किसी कार्यकारिणी के गठन के, वो आज जो 31 से 37 सीटों पर पहुंची है, वो कहीं ना कहीं अकेले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दम पर हम ये कह सकते हैं कि वो आज कांग्रेस पार्टी 37 पर खड़ी है। अगर ये जो जातीय समीकरण में लगाने वाले लोग जो आज नेता प्रतिपक्ष के लिए कभी शैलजा का नाम चला रहे हैं, कभी अशोक अरोड़ा का नाम चला रहे हैं, कभी चंद्रमोहन का नाम चला रहे हैं, कभी गीता भुक्कू का नाम चला रहे हैं, ये जो तमाम लोग हैं, क्या ये कभी ये सोचते हैं कि अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर ये नहीं होते कांग्रेस पार्टी में, अगर इस खाली स्थान के दौरान चौधरी भजनलाल के जाने के बाद चौधरी वीरेंद्र सिंह भी चले गए, राव इंद्रजीत भी चले गए, कुमारी किरण चौधरी भी चली गई, चौधरी रणजीत सिंह भी चले गए, ऐसे ऐसे जो बड़े नेता थे वो सारे कांग्रेस पार्टी को छोड़कर चले गए। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को चलाने वाला कौन? किसके दम पर कांग्रेस पार्टी बढ़कर आज जो है 5 लोकसभा सीटें जीत पाई है? किसके दम पर आज जो है कांग्रेस पार्टी 31 से 37 पर पहुंची है? सरकार बनाने के करीब मुहाने पर खड़ी थी, किसके दम पे? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दम पे। और अगर आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को गुमराह कर दिया जाए या उनको यह मान लिया जाए कि उनकी वजह से पार्टी हारी है और उनको पीछे हटा दिया जाए कांग्रेस आला कमान के द्वारा, तो कहीं ना कहीं ये मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी के जो आला कमान है वो उसका बहुत बड़ी गलती, आत्मघाती कदम होगा। और उसका मुख्य जो आत्मघाती कदम का कारण होगा वो यही होगा कि नॉन जाट, SC, OBC वो पहले ही कांग्रेस से छिटक चुका है, और अगर जाट वोटर्स भी अगर कांग्रेस से छिटकता है तो कहीं ऐसा ना हो कि उसकी स्थिति इनेलो या जजपा जैसी हो जाए। कोई ताज्जुब वाली स्थिति नहीं होगी, क्योंकि हाँ, रणनीतिक जो है वो बदलाव की जरूरत है। रणनीतिक बदलाव क्या है? जाट वोटर के साथ साथ, जाट बिरादरी के साथ साथ अन्य जातियों को भी जोड़ा जाना जरूरी है। इसके लिए संगठन का मजबूत किया जाना जरूरी है। चौधरी उदयभान सिंह जी हैं, उनके माध्यम से संगठन का विस्तार किया जाना जरूरी है। प्रदेश इकाई, कार्य जिला इकाई, विधानसभा इकाई, ब्लॉक इकाई, इन इकाइयों का गठन करना जरूरी है। नेता प्रतिपक्ष से कहीं ज्यादा अगर कांग्रेस को मजबूत करने की अगर बात आती है, सभी जातियों को जोड़ने की बात आती है, तो सबसे जरूरी है कार्यकारिणियों का गठन, और गठन में भी सभी बिरादरियों का उसमें अहम भूमिका। ऐसा नहीं है कि अगर हम अहम भूमिका में कार्यकारिणी का गठन की बजाय सिर्फ चेहरे बदलने में अगर कांग्रेस पार्टी विश्वास रखेगी तो ये एक आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के लिए और बड़ा जो है आत्मघाती कदम साबित होगा। तो फिलहाल मुझे ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हटा के किसी और व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष बनाने की भूल करेगी, ऐसा कतई नहीं है। तो आज की जो मीटिंग रही या 2 दिन रोज पूर्व की जो मीटिंग रही, इन दोनों मीटिंग्स में एक चीज क्लियर होती दिखाई दे रही है कि कांग्रेस पार्टी ने जो आज समय लिया है, आलाकमान ने जो आज सभी नेताओं के विचार जानने का जो समय लिया है, उस समय लेने का एकमात्र कारण यही है कि एक चीज को बैलेंस किया जा सके, आकलन किया जा सके कि कहाँ चीजें सेटल होती हैं, किसके हटने से, किसके जुड़ने से, किसका क्या क्या खामियां आएंगी, क्या क्या कमजोरियां आएंगी, वो चीजें सारी आकलन वाला कमाल करने जा रहा है। लेकिन तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम के ऊपर अगर किसी प्रकार की कोई संशय नहीं है, ये एकदम से तय है। फिलहाल के लिए इतना ही।
तो आगे की खबरों के लिए देखते रहिए तहलका न्यूज 669। धन्यवाद।